हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं इस प्रेजेंट टाइम में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आपके पर्सन की डीप डीप फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी। ये रीडिंग सब के लिए ओपन है, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है। इवन कि अगर आप अपने पर्सन के साथ भी हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं उनकी डीप फीलिंग्स जानने के लिए, उनकी ट्रू फीलिंग्स जानने के लिए। सो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। इसके अलावा ये आपके क्रश भी हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ भी हो सकती हैं। सो नो मैटर व्हाट इनके साथ आपका इस वक्त क्या ताल्लुक़ है, ये रीडिंग सब के लिए ओपन है। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। इन तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पर्सन का नेम इनिशियल आता है, यानी नाम का पहला लेटर, उसी में आपकी रीडिंग है। सो ये आपने बिल्कुल अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करके सिलेक्शन करनी है कि आप अपने नेम इनिशियल से देखना चाहते हैं या अपने पर्सन के। सो जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट करने की आदत है उनके लिए 3 डायमंड्स हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 है ऑरेंज डायमंड, ऑप्शन नंबर 2 इज़ ब्लू डायमंड और ऑप्शन नंबर 3 है ग्रीन डायमंड। सो इन तीनों में से जो भी आपको पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं, तीनों देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी वैसे आपने सिलेक्शन करनी है। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया है ऑरेंज डायमंड के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की डीप डीप फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं, इस कनेक्शन के लिए क्या हैं। सो शुरुआत करते हैं। हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, 8 of Wands, Wheel of Fortune, फिर है हमारे पास Temperance, Page of Wands, and then we have 10 of Wands. So यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस ये स्टार साइंस हैं, एयर और अर्थ। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आप ही की रीडिंग है। सो एक तो चीज़ जो आप लोग भी शायद नोटिस करेंगे वो ये है कि हमारे पास यहाँ पर नाइट की एनर्जी नहीं है, किंग की एनर्जी कोई नहीं है। सो आई डेफिनेटली फील कि आपका कनेक्शन अभी बहुत ज़्यादा मैच्योर लेवल पर नहीं पहुँचा है या आपके पर्सन अभी उस हद तक उस मैच्योरिटी के लेवल पर नहीं आए हैं इस कनेक्शन में जो आप हमेशा से चाहते हैं। यानी आपका अल्टीमेट गोल इस कनेक्शन में शायद कमिटमेंट है, सेटल डाउन होना है। एंड आई फील कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं, आप ज़्यादा इवॉल्व्ड सोल हैं अपने पर्सन की निस्बत। आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं और आपके पर्सन उतने मैच्योर नहीं है। आपके पर्सन एक ट्रैवलर के जैसी वाइब आ रही है आपके पर्सन की, एक एक्सप्लोरर के जैसी, कि जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है लेकिन वो ट्रैवल करना चाहता है, लेकिन वो एक्सप्लोर करना चाहता है, ज़िंदगी को जानना चाहता है, ज़िंदगी में नई नई चीज़ें ट्राई करना चाहता है। सो आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी आ रही है कि वो ज़िंदगी में ट्राई करना चाहते हैं, कुछ नया, हर वक्त कुछ ना कुछ नया ढूंढ रही होती है उनकी नज़र। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा, इनकी एनर्जी में एक आप कह लीजिए कि ठहराव नहीं नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नज़र आ रही है कि इंसान रुकते नहीं हैं कभी भी, आई फील।
सो कुछ इस तरह की एनर्जी है, इनकी डीप फीलिंग्स क्या हैं हमने ये जानने के लिए आज ये रीडिंग की है। बट आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स में नहीं है। ये इंसान, जैसा मैंने आपसे कहा कि रुकते नहीं हैं, मुसलसल यानी कांस्टेंट मूवमेंट है इनकी ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ नया करते हैं, कुछ नया ढूंढती रहती है इनकी नज़र। सो ये इंसान बिल्कुल भी टाइम नहीं लेते विद इन जाने का। ये इंसान रुकते नहीं और सोचते नहीं हैं कि डीप डाउन उन्हें ज़िंदगी में चाहिए क्या, डीप डाउन व्हाट डू दे रियली वांट, वो अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, ये इंसान नहीं झांकते हैं। या फिर आप यूँ कह लीजिए कि इस प्रेजेंट टाइम में वो अपनी फीलिंग्स से कनेक्टेड नहीं है। और आप देखिए कि यहाँ पर उनकी फीलिंग्स हाईलाइट नहीं हो रही, उनके एक्शंस नज़र आ रहे हैं कि वो ट्रैवल कर रहे हैं, वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो नई नई चीज़ें कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ नए आइडियाज़ हैं उनके जहन में। सो ये इंसान, इनकी ज़िंदगी में ठहराव नहीं है। सो बहुत ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में बैलेंस की और पेशेंस की ज़रूरत है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। कुछ ऑरेकल्स भी देखते हैं, फिर हम और इस पर बात करेंगे। सो हमारे पास है एनलाइटनमेंट, फिर है हमारे पास इम्पेशंस। सो आई डेफिनेटली फील कि ये इंसान जो कुछ भी डाउनलोड्स हो रही हैं, यानी जो कुछ भी उनकी इंट्यूशन, उनकी हायर सेल्फ उन्हें बताना चाह रही है, वो उससे कनेक्ट इस प्रेजेंट टाइम में नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नज़र नहीं आ रहे सोर्स एनर्जी से। ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं है और ये इम्पेशेंट इंसान है, थोड़े से इम्पल्सिव इंसान है कि बस ये गो गेटर हैं। आई फील कि ये बस चीज़ें करते रहते हैं मुसलसल, यानी कांस्टेंट मूवमेंट है इनकी ज़िंदगी में। सो ये रुकते नहीं हैं, सोचते नहीं, अगेन वही चीज़ आ रही है। सो हमारे पास है रेकन्सिलिएशन, फिर है हमारे पास गेटिंग टू नो ईच अदर। सो आप में से कुछ लोगों के लिए ये नया कनेक्शन हो सकता है, बट ज़रूरी भी नहीं है। फिर है हमारे पास स्लो डाउन। सो आपके पर्सन को डेफिनेटली थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है, विद इन जाने की ज़रूरत है, डीप थिंकिंग की ज़रूरत है जो वो इस वक्त नहीं कर रहे। पॉज एंड अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड। सो इसमें आपके लिए भी ये कहा जा रहा है कि आप भी थोड़ा सा ठहर जाइए। अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि ये इंसान आपसे कमिट करें या ये इंसान आपके साथ इस कनेक्शन में प्रोग्रेस करें, आपको थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है। देखिए कि चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती हैं, फोर्स ना करें चीज़ों को। फिर है हमारे पास रोमांस, उसके बाद है हमारे पास नॉट द राइट टाइम, और फिर है हमारे पास रीजनरेशन। सो इनकी डीप डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? सो मुझे यहाँ पर ये महसूस हो रहा है इन कार्ड्स के साथ कि ये इंसान, इनके दिल में बहुत पैशन है आपके लिए, रोमांटिक फीलिंग्स हैं इनके दिल में आपके लिए, बहुत ज़्यादा पैशन है इनके दिल में आपके लिए, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं। लेकिन इनको ये फ़ील होता है डीप डाउन कि जब आप इनकी ज़िंदगी में आए हैं वो राइट टाइम नहीं था। उन्हें ऐसे लगता है कि जैसे राइट पर्सन रॉन्ग टाइमिंग, आपके पर्सन ये फ़ील कर रहे हैं आपके लिए। उनकी डीप फीलिंग ये है कि आप जब उनकी ज़िंदगी में आए हैं, शायद उनकी ज़िंदगी में बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा अभी रेडी नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। बहुत सी चीज़ें हैं जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में करनी है, और जब आप उनकी ज़िंदगी में आए वो उन चीज़ों के पीछे जा रहे थे, वो अपने गोल्स के पीछे जा रहे थे। उनकी प्रायोरिटी उनके गोल्स थे, उनके ड्रीम्स थे, ट्रैवल था, वॉट जो भी था। सो आप जब उनकी ज़िंदगी में आए हैं तो वो टाइम सही नहीं था, वो रॉन्ग टाइम था जब आप आए उनकी ज़िंदगी में। एंड स्टिल उनको ऐसा लगता है कि इट्स नॉट द राइट टाइम, बट बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इस कनेक्शन के प्रोग्रेस करने की, बिकॉज़ हमारे पास रीजनरेशन का कार्ड है, रेकन्सिलिएशन का कार्ड है। अगर आप लोग इस वक्त साथ नहीं हैं, ये इंसान आपसे रेकन्साइल करना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि ये इंसान एक्शन लेते हैं। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी है कि ये इंसान बड़े एक्शन ओरिएंटेड हैं, ये काम करते हैं, कांस्टेंट मूवमेंट है इनकी ज़िंदगी में। लेकिन अब प्रॉब्लम आप लोगों के कनेक्शन में ये आ रहा है कि ये इंसान रुक कर एक मिनट के लिए सोचते नहीं हैं कि व्हाट दे ट्रूली वांट, उन्हें ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, उन्हें क्या चीज़ ऑथेंटिक है, क्या चीज़ उनके लिए सही है। डीप नहीं जाते हैं किसी भी इशू को लेकर, विद इन नहीं जाते हैं, सोचते नहीं हैं बहुत ज़्यादा। सो आई फील कि ये आप लोगों के कनेक्शन में एक प्रॉब्लम है कि आपके पर्सन में भी थोड़े से एग्रेसिव भी हैं, इम्पल्सिव भी हैं, और ये सोचते नहीं हैं। इनके जहन में जो आता है बस ये वो कर लेते हैं, इनके दिल में जो आता है ये जल्दी जल्दी वो कर लेते हैं, सोचते नहीं हैं। सो मुझे ये भी लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी ये इंसान वापस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं रेकन्सिलिएशन के लिए, और ये टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने क्या करना है क्या नहीं। सो मुझे ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स में नज़र नहीं आ रहे हैं
टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आपके सामने कार्ड्स हैं, आपने देखा यहाँ पे फीलिंग्स बहुत कम हाईलाइट हो रही हैं। दे डू वांट के आप लोगों के कनेक्शन में बैलेंस हो, इक्वल बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक हो। वो चाहते हैं कि जितना आप इस कनेक्शन में इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना वो भी कर पाएँ, वो बैलेंस तरीके से आपके साथ चलना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील कि आप में से कुछ लोगों का बैकग्राउंड कल्चर डिफरेंट हो सकता है। मे बी आप लोग डिफरेंट सिटीज़ में या डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हैं, डिफरेंसेस हैं कुछ आप लोगों के दरमियान। बट मुझे ये लगता है कि ये इंसान आपसे दोबारा कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन अगेन बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जी नहीं है ये। आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा मैच्योरली सोच नहीं रहे हैं किसी भी कनेक्शन के बारे में, डीपली बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं, बट पॉसिबिलिटी है कि वो सोचेंगे, क्योंकि हमारे पास एनलाइटनमेंट का कार्ड है और स्लो डाउन का कार्ड है। सो आपके पर्सन को एक थोड़ा टाइम चाहिए कि वो विद इन जाएँ और सोचें, डिफरेंटली सोचें इस कनेक्शन के बारे में, जो वो अभी नहीं कर रहे हैं। सो उसके लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए होगा। अगर आप चाहते हैं कि वो सोचें आप लोगों के इस कनेक्शन के बारे में, डीपली सोचें, सो उसके लिए पेशेंस चाहिए होगा। पेशेंस इज़ द की आप लोगों की सिचुएशन में, बल्कि हर ही सिचुएशन में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। मे बी आप में से कुछ लोग इम्पेशेंट हो रहे हैं, इसलिए भी इम्पेशेंस का कार्ड आया है, और इसीलिए ये कार्ड आया है स्लो डाउन। थोड़ा सा स्लो हो जाइए, चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने दें, आपसे ये कहा जा रहा है। सो रोमांटिक फीलिंग्स बहुत हैं इनके दिल में आपके लिए, पैशन भी है, और डेफिनेटली मुझे आप लोगों का रेकन्सिलिएशन नज़र आ रहा है। डीपली ये इंसान चाहते हैं आपसे रिकनेक्ट करना, लेकिन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, इन सारी चीज़ों के बारे में ये इंसान अभी नहीं सोच रहे हैं। अभी ये सिर्फ अपनी डिज़ायर्स, अपने पैशंस को अचीव करना चाहते हैं। आप भी उनका पैशन है, डिज़ायर हैं उनकी, और ये इंसान एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को, फर्दर देखना चाहते हैं ज़िंदगी में और क्या क्या है उनके लिए, क्या है स्टोर में उनके लिए, वो ये देखना चाहते हैं। बट येस, वो आपको भी साथ लेकर चलना चाहते हैं, वो आपको भी अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, बट अभी बहुत ज़्यादा आप कह लें कि कमिटेड नहीं रहना चाहते हैं आपके पर्सन। और मुझे ये वाइब नहीं आ रही कि ये कोई बुरे इंसान है। इट्स जस्ट कि ये उनको ऐसा लगता है कि अभी उनकी ज़िंदगी में एक्सप्लोर करने का टाइम है, अभी बहुत कुछ देखने का टाइम है। अभी वो रेडी नहीं है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, अभी वो नहीं रुक सकते हैं, अभी बस उन्हें चलना है, चलते जाना है। सो आई फील कि ये इंसान आपसे इनको लगाव है, इनके दिल में फीलिंग्स हैं, और ये बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट करने वाले हैं। किसी भी वक्त ये आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज, कॉल, मीटिंग, मुझे नज़र आ रहा है रेकन्सिलिएशन आप लोगों का। सो येस, यही मुझे आप लोगों के लिए नज़र आया है ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया ब्लू डायमंड के साथ, ये आप लोगों की रीडिंग होगी, और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, डीप उनकी थॉट्स, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ऑरेकल्स भी हम देखेंगे बाद में। सबसे पहले टैरो, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास द फूल, द लवर्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, द टावर, फिर है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, और फिर है हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, स्कॉर्पियो है, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो एक तो बहुत स्पेसिफिक मैसेज वो ये कि शायद आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, किसी की डिवोर्स हुई है रिसेंटली, कोई सिंगल पेरेंट हो सकता है, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। फॉर अदर्स ऑफ यू, आई डेफिनेटली फ़ील कि आप लोग एक कमिटेड रिलेशनशिप में थे और आपका कनेक्शन रिसेंटली इसमें बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी नज़र आ रही है, सेपरेशन नज़र आ रही है, लड़ाई नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा ड्रामा, कन्फ्लिक्ट, कैओस नज़र आ रहा है मुझे।
सो रिसेंटली कुछ ना कुछ हुआ है, आपका ब्रेकअप हुआ है या आपकी सेपरेशन हो चुकी है और आपके पर्सन इस चीज़ को फ़ील कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी इस वक्त आसान नहीं है। आई फील के एक तो जो आपसे सेपरेशन हुई वो बहुत ज़्यादा उनके लिए दुखी था, तकलीफ़देह था, और उनकी ज़िंदगी में, उनकी फैमिली में कुछ ना कुछ चल रहा है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। राइट नाउ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सो उनकी डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? आई डू सी कि ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं विद द लवर्स। ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें जो ये आज तक आपसे शेयर नहीं कर पाए। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बहुत कुछ है इनके मन में जो ये आपसे शेयर नहीं कर सके, बहुत कुछ है जो ये आपसे कम्युनिकेट नहीं कर सके। एंड नो डाउट आप लोगों ने ये ब्लू वाला डायमंड सेलेक्ट किया था। सो ब्लू थ्रोट चाकरा का कलर है। सो आई डेफिनेटली फील कि इस कनेक्शन में शुरुआत से अब तक कम्युनिकेशन गैप रहा है। इवन कि जब आप लोगों ने कम्युनिकेट किया भी है तो भी कम्युनिकेशन गैप रहा है। कुछ चीज़ें जो आपके पर्सन आपसे कभी भी शेयर नहीं कर पाए, कुछ चीज़ें आपकी तारीफ़ शायद दिल खोल कर कभी नहीं कर पाए, आपको अप्रिशिएट उतना कभी नहीं कर पाए जितना आप हमेशा से चाहते थे कि वो करें। लेकिन उनके दिल में डीप डाउन आपके लिए बहुत ज़्यादा एडमिरेशन है, बहुत ज़्यादा प्यार है आपके लिए। वो ये सोचते हैं कि आप एक बहुत नर्चरिंग इंसान है, आप बहुत लविंग हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है, आपने हमेशा उन्हें दिया ही है, हमेशा कभी आपने उनसे कुछ मांगा नहीं, कुछ उनसे लिया नहीं है। सो हमेशा आपने दिया है, आपने अनकंडीशनली दिया है, और आप एक बहुत ग्रेसफुल, एक बहुत लविंग, जेनरस इंसान हैं। आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स हैं ये आपके लिए। दे रियली रिस्पेक्ट यू। मुझे ये महसूस होता है कि जैसे रिस्पेक्ट है उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा, और ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा। अगर आप लोग इस वक्त एक साथ नहीं हैं, ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत विदिन जा रहे हैं। क्या हुआ आप लोगों के दरमियान, क्या नहीं हुआ, क्या वो आपसे नहीं कह सके, वो अभी भी आपके ऊपर स्टक हैं, इन्होंने आपको भुलाया नहीं है, और उनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो कभी आपको नहीं भुला पाएंगे। सो अगर आप लोग अभी एक साथ भी हैं तो भी ये इंसान अक्सर ये सोचते हैं, ये फ़ील करते हैं डीप डाउन कि अगर कभी आप ज़िंदगी में एक दूसरे की ना भी रहे तो भी ये इंसान हमेशा आपको याद रखेंगे, ये कभी आपको भुला नहीं सकते हैं। आप हमेशा उनकी याद में, उनके दिल में रहेंगे। ये ऐसा कनेक्शन रहा है आप लोगों का। सो ये इंसान इस वक्त आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, ब्लॉकेज नज़र आ रहा है आप लोगों की कम्युनिकेशन में, और ये आपके पर्सन की तरफ से ही है। फॉर वट एवर रीज़न वो नहीं आपसे बात कर रहे, नहीं इस वक्त कनेक्ट करे, बट करना चाहते हैं, और हो सकता है कि अचानक कर भी दें। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी है कि वो नहीं भी करे लेकिन वो करना भी चाहते हैं, और किसी लम्हे वो कर भी सकते हैं। अचानक उनके जहन में ये एक मोमेंट ऐसा आएगा कि वो अचानक से सोचेंगे कि उन्हें आपसे बात करनी है, और फिर वो आपसे बात करेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों इनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये अपने दिल की बात आपसे कभी नहीं कह पाते हैं। जो डीप डाउन प्यार, रिस्पेक्ट आपके लिए है, अप्रिसिएशन आपके लिए उनके दिल में है, वो क्यों नहीं आपसे ये कह पाते, इस बात पर उन्हें बड़ी फ्रस्ट्रेशन भी है। मुझे ये भी महसूस होता है कि ये इंसान शायद अभी आपसे कमिट नहीं कर सकते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है आप लोगों की इस सिचुएशन में। लेकिन ये आपसे कमिट करना चाहते हैं, बिकॉज़ हमारे पास ये दोनों कार्ड्स हैं और ये दोनों बड़े खूबसूरत कार्ड्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखते हैं, वो चाहते हैं डीप डाउन कि वो आपसे कमिट करें, आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो, ये कनेक्शन आप दोनों की एक फैमिली हो। वो ये डीपली आपके बारे में सोचते हैं, फ़ील करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा कि वो इस प्रेजेंट टाइम में क्या करें। सो वो कुछ भी नहीं कर रहे, वो जस्ट सोच रहे हैं, ऑब्सेसिवली स्टक हैं आपके ऊपर। सो कुछ ऑरिकल्स देखते हैं। हमारे पास है क्वेस्ट, फिर है हमारे पास फसाद, रिट्रीट, कोडिपेंडेंसी, फिजिकल टच। अ टेंडर टच कैन मीन सो मच। फिर है हमारे पास स्पिरिचुअल कनेक्शन। सो इस पे लिखा है आवर रिलेशनशिप हैज़ अ कनेक्शन दैट गोज़ बियॉन्ड द लाइफ टाइम। सो अगर आप मल्टीपल लाइफ टाइम्स पर बिलीव करते हैं, आप लोग पास्ट लाइव्स में भी साथ थे,
और इस लाइफ टाइम में भी आप दोनों एक एक्सपीरियंस कर रहे हैं परफेक्ट टाइमिंग। और फिर है हमारे पास डीप नोइंग। सो ये कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है। ऑफ कोर्स हमारे पास द लवर्स का कार्ड आया, 10 ऑफ पेंटिकल्स, सोलमेट एनर्जी है। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा आप लोगों का स्पिरिचुअल है और आपके पर्सन ये बात जानते हैं क्योंकि वो स्पिरिचुअली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। सो डीप डाउन वो जानते हैं कि ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है। वो आप पर स्टक हैं, वो आपको भुला नहीं पा रहे। आप एक प्योर सोल हैं, वो आपको कभी नहीं भुलाना चाहते। आपकी रिस्पेक्ट, आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर, आपके लिए एक जगह उनके दिल में हमेशा रहेगी, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हों। और इस वक्त अगर आप लोग एक साथ नहीं, ये इंसान डेफिनेटली एक और चांस चाहते हैं, आपके साथ दोबारा से कनेक्ट करना चाहते हैं। हमारे पास रीट्रीट का कार्ड आया है। सो ये इंसान फिर से आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। मुझे ये भी लगता है कि रिसेंटली उनकी ज़िंदगी में भी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे चल रहे हैं जिससे वो रिट्रीट कर रहे हैं, यानी वो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। इनको रेस्ट की ज़रूरत है। मे बी रिसेंटली इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, एक के बाद एक परेशानी आई। ये एक सीरीज़ थी उनकी ज़िंदगी में चली परेशानियों की, कि एक के बाद एक चीज़ जब आपके साथ होने लग जाती है। कुछ ऐसा हुआ है उनकी ज़िंदगी में कि आपसे लड़ाई हो गई, फिर घर में किसी से हो गई, फिर अपने वर्क प्लेस पर हालात ख़राब हो गए। सो एक के बाद एक टेंशन क्रिएट हुई है रिसेंटली उनकी ज़िंदगी में। उन्हें टाइम नहीं मिला सांस लेने का, आराम से बैठने का। सो इस वक्त ये इंसान थोड़ा रेस्ट के मोड में है और थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी का रिव्यू ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में। ऑफ कोर्स आपके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपके साथ उन्होंने कैसा बिहेव किया, कैसा उन्हें करना चाहिए था, कितना उन्हें आपसे लगाव है, कितना उन्हें आपसे प्यार है। वो बहुत सोच रहे हैं, अपनी सारी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हैं। सो ये इंसान बहुत डीपली आपके बारे में फ़ील करते हैं, सोचते हैं, इन्हें एहसास भी है आपका। लेकिन ये आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। आई डोंट नो व्हाई। और ये इंसान आपका टच बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर आप लोग इंटीमेट हुए, एक साथ हुए कभी आप लोग, सो ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं उन मोमेंट्स को। और कुछ बहुत ख़ास है आप लोगों की इंटीमेसी में, यानी आपके टच से उन्हें जो फीलिंग आई, वो फीलिंग बहुत सिग्निफिकेंट है उनके लिए। आपके साथ जो लव है, जो कनेक्शन है, वो पहले कभी किसी के साथ नहीं था। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कि अगर वो इंटीमेट पहले कभी हुए भी अपनी ज़िंदगी में, तो वो स्पार्क, वो एक कि एक बहुत प्योर एनर्जी जो सोल टू सोल कनेक्ट करते हैं, उस तरह से उन्हें कभी महसूस नहीं हुआ किसी के साथ। इवन कि अगर उन्होंने आपका कभी हाथ ही पकड़ा हो, कभी आपको हग किया हो, सो वो जो एनर्जी है, वो जो सोल टू सोल एक कनेक्शन उन्होंने आपके साथ महसूस किया, आपका टच जब उन्होंने फ़ील किया, उसे वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी को क्रेव करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको फ़ील करना चाहते हैं, आपको छूना चाहते हैं। उनके दिल में बहुत ज़्यादा डिज़ायर है आपके लिए। सो ये उनकी डीप फीलिंग्स हैं। और अगर इस वक्त आपको ऐसा लगता है कि वो बड़े खुश हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ फसाड। ये एक मास्क है जो उन्होंने पहना हुआ है इस वक्त। नॉट इन अ बैड सेंस, इन अ सेंस कि वो अपनी तकलीफ़ किसी को नहीं दिखाते हैं, नहीं दिखाना चाहते हैं। मे बी आप भी नहीं दिखाना चाहते हैं। सो ये इंसान इस वक्त खुश नहीं है और ये उनकी डीप फीलिंग्स हैं। मे बी आपको कभी ये महसूस नहीं हुआ कि आपकी कमी वो कभी महसूस भी करेंगे, आपके बिना कभी वो लो होंगे या नहीं। आपने शायद ये सोचा होगा कभी कि शायद आप उनकी ज़िंदगी से चले जाएंगे तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने हमेशा आपको शायद ये दिखाया कि उन्हें कभी फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आए कोई जाए। लेकिन उन्हें फ़र्क पड़ता है। ये उनकी डीप फीलिंग्स हैं, उन्हें डेफिनेटली फ़र्क पड़ रहा है अगर आप इस वक्त उनके साथ नहीं हैं। बहुत ज़्यादा डिज़ायर है आपके लिए, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं आपके लिए उनके दिल में, जो उन्होंने भरी हुई हैं अपने अंदर, बॉटल्ड अप इमोशंस। एंड आई फील कि किसी दिन आपके पर्सन ने बस कि ये फीलिंग एक्सप्लोड हो जाएंगे, वो किसी दिन फट पड़ेंगे, किसी दिन वो अचानक बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे आपसे। मुझे ये महसूस हो रहा है क्योंकि वो इतने सारे इमोशंस, इतनी सारी बातें जो उन्होंने अपने दिल में रखी हुई हैं, आज तक आपसे कभी कहीं ही नहीं, इतनी सारी चीज़ें। सो वो भर चुका है और आपके पर्सन कभी भी कि कम्युनिकेट कर सकते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में
कभी भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि जैसे आपके पर्सन बड़े अनप्रेडिक्टेबल इंसान हैं, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इनकी नेक्स्ट मूव, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ये आगे क्या करने वाले हैं। सो ये हमेशा आपको बड़ा सरप्राइज़ कर देते हैं, मुझे ये भी महसूस हो रहा है। सो मुझे लगता है कि आप बहुत हैरान परेशान रह जाएंगे। ये इंसान बड़ा अचानक आपसे बात करेंगे, आपसे अचानक कम्युनिकेट करेंगे, शायद बहुत डीपली कम्युनिकेट करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे आप बड़े हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपकी परवाह करते हैं। सो ये इनकी डीप फीलिंग्स हैं ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया था ग्रीन डायमंड के साथ, ये आप लोगों की रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। डीपली आपके पर्सन क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं आपके लिए, ये हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ कप्स, फिर है हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट। सो आई डोंट नो वाई कि मेरी जब भी मैं पिक ए कार्ड रीडिंग्स करती हूँ पाइल नंबर 3 काफ़ी हैवी होता है। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा अक्सर होता है। पाइल नंबर 3 हमेशा सबसे डिफरेंट भी होता है, कभी हैवी एनर्जीज़ होती हैं। सो स्टार साइंस यहाँ पर वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न तीनों ही आप ऐड कर लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा अर्थ एनर्जी है यहाँ। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी आप ऐड कर लीजिए। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। अब एक बड़ा ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, वो ये कि शायद आप लोगों का ब्रेकअप हुए, अलहदगी हुए बहुत साल हो चुके हैं। कुछ लोगों के दरमियान फ्रेंडशिप सिचुएशन भी हो सकती है, बचपन के दोस्त, कज़न्स भी हो सकते हैं कुछ लोग, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है ब्रेकअप हुए 2-3 साल हो गए हैं। ये इंसान आपके पास्ट में है, रीसेंट पास्ट नहीं लग रहा मुझे, ये आपका बहुत पुरानी बात मुझे लगता है कि ये हो गई है इनसे आपका ब्रेकअप हुए। लेकिन ये इंसान आज भी आपको याद करते हैं। इन्होंने शायद आपको चीट किया था पास्ट में, इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया था पास्ट में, बहुत ज़्यादा। एंड लेट मी टेल यू दिस कि इन्होंने अपना कार्मा फेस किया है आपको हर्ट करने के बाद। ये आज भी आपको याद करते हैं, इन्हें बड़ा पछतावा है, इन्होंने जो भी किया था आपके साथ बहुत पछतावा है। आज भी आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। मुझे ये महसूस होता है कि इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये आपको फेस कर सकें और आपके सामने आकर आपसे बात कर सकें, हालांकि ये आपको बहुत याद करते हैं। और मुझे ये भी महसूस होता है कि आप लोगों के ब्रेकअप के बाद ये इंसान बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं, इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, यानी इन्होंने बड़ा ग्रो किया है, स्पिरिचुअल हो गए हैं ये इंसान। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के बारे में इन्होंने पढ़ा है, नॉलेज गेन किया है, बहुत सीखा है, इन्होंने बड़ा ग्रो किया। ये इंसान काफ़ी मैच्योर हो गए हैं आप लोगों के ब्रेकअप के बाद से अब तक। सो ये बहुत स्पेसिफ़िक रीडिंग है ग्रुप नंबर 3, बड़े स्पेसिफ़िक मैसेजेस आ रहे हैं। सो अगर आप लोगों का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है और थर्ड पार्टी थी आप लोगों की सिचुएशन में, तो ये सब कुछ होने वाला है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे ये इंसान अपना कार्मा फेस करेंगे आपको हर्ट करने का, इन्हें रियलाइज़ होगी इनकी मिस्टेक, इन्हें पछतावा होगा और ये ग्रो भी करेंगे स्पिरिचुअली, मुझे ये नज़र आ रहा है। बड़ी ही स्पेसिफ़िक रीडिंग है ये ग्रुप नंबर 3। अगर आपको लगता है कि ये आपकी सिचुएशन नहीं है, आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ये वाइब आ रही है ग्रुप नंबर 3 आप लोगों के लिए कि ये कनेक्शन बहुत साल पहले का ख़त्म हो चुका है, ये कनेक्शन पुराना है, ये आपके एक्स हैं जिनके बारे में आप ऐसे ही बस आज जानना चाह रहे हैं। मे बी एक पॉइंट पर आपने इनसे बहुत प्यार किया था, लेकिन अब आपके दिल में भी इनके लिए कोई जगह नहीं है, आप मूव ऑन कर चुके हैं। मे बी आज आप किसी और के साथ हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आप बस ऐसे ही देखना चाह रहे थे कि आज वो क्या सोचते हैं आपके लिए, उनकी डीप फीलिंग्स क्या हैं।
सो इन्होंने बहुत बहुत ये आपको मिस करते हैं आज, बहुत डीपली आपको मिस करते हैं जब करते हैं। मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि ये 24/7 आपको याद करते हैं, हर वक्त नहीं करते हैं। ये इंसान अपनी ज़िंदगी के एक मुश्किल वक्त में है, इस वक्त भी इन्हें कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, मुझे ये भी लग रहा है। ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने करियर पर, अपने बिज़नेस पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वेल्दी नहीं है। ये इंसान बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं है इस वक्त। और इनकी ज़िंदगी में बहुत स्लो प्रोग्रेस हो रही है, मुझे ये भी महसूस हो रहा है। बड़े स्पेसिफिक मैसेज आ रहे हैं, उनकी डीप फीलिंग्स देखना चाह रहे थे हम, लेकिन आप देखिए कि उनकी फीलिंग्स यहाँ हाईलाइट नहीं हो रही। सिर्फ ये एक कार्ड है जो हमें बता रहा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। अभी हम देखेंगे ऑरेकल्स में और क्या आता है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे नज़र आई वो ये कि आपके साथ जो उनका एक्सपीरियंस हुआ है, उस एक्सपीरियंस ने इन्हें बहुत चेंज किया है। अगर आज आप इनसे मिलेंगे तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट इंसान हैं। अगर आप दोबारा कनेक्ट करते हैं उनसे कभी भी किसी मोड़ पर, आपको महसूस होगा कि ये बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। सो मुझे लगता है कि जैसे आपका उनसे बिछड़ना, उनकी ज़िंदगी में आना, ये बड़ा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था उनके लिए। बहुत ड्रामेटिकली भी नहीं, लेकिन येस, उन्होंने बड़ा स्पिरिचुअली ग्रो किया है। आपका उनकी ज़िंदगी से जाना, उनका किसी और से अटैच होना, वहाँ से धोखा खाना, बहुत ज़्यादा इस सारे एक्सपीरियंस ने उनको चेंज किया है। स्पिरिचुअली इन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग है ये। सो हमारे पास है रिन्यूअल, पैशन, वाओ, दिस इज़ नाइस। फिर है हमारे पास मेक द एफर्ट वेरी सून, वाओ। फिर है हमारे पास फॉरगिवनेस, वाओ। सो फॉरगिवनेस का कार्ड यहाँ पर आया। मुझे शुरुआत में ही रीडिंग के महसूस हो रहा था कि इन्होंने जो भी किया है, इन्हें बड़ा पछतावा है, बहुत पछतावा है इन्हें, और इनके दिल में ये बात है कहीं ना कहीं, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। फिर है हमारे पास अप्रिशिएट दिस मोमेंट, एवरी सिचुएशन इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड फाइंड लव, बड़ा खूबसूरत है ये। फिर है हमारे पास ट्रस्ट। फिर है हमारे पास हेयर एंड नाउ। सो ये इंसान डीपली क्या महसूस करते हैं आपके लिए, इनकी डीप फीलिंग्स क्या हैं। वो ये सोचते हैं कि काश उन्होंने आपके साथ हर मोमेंट को सही तरह जिया होता। आज जब अगर आप लोग साथ नहीं हैं, उन्हें बड़ा पछतावा है कि उन्होंने हर मोमेंट को ट्रेजर क्यों नहीं किया, उन्होंने उस मोमेंट को अच्छे से क्यों नहीं जिया, क्यों नहीं जी सके वो उन मोमेंट्स को। वो कितने कीमती थे, कितने प्रेशियस थे वो मोमेंट्स जो उन्होंने आपके साथ बिताए, जो मेमोरीज़ उन्होंने आपके साथ बनाई, वो कितनी प्रेशियस थी। उन्होंने क्यों ट्रेजर नहीं किया, वो क्यों आपकी वर्थ को नहीं पहचान पाए उस वक्त। अब शायद बहुत देर हो चुकी है। उन्होंने आप पर एतबार क्यों नहीं किया। मुझे कुछ लोगों के लिए ट्रस्ट इशू भी नज़र आ रहा है। मे बी उन्होंने आप पर कोई इल्ज़ाम लगाया, कोई ट्रस्ट इशू आप लोगों के दरमियान बना, और वो ये सोचते हैं कि उन्होंने कम्प्लीटली ट्रस्ट आप पर क्यों नहीं किया, उन्हें करना चाहिए था। बहुत ज़्यादा आप लोगों के कनेक्शन में अबंडेंस थी, बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा पैशन था, लेकिन उन्होंने शायद फॉर ग्रांटेड लिया आपको बहुत ज़्यादा, आपके प्यार को, आपका उनके लिए अवेलेबल होना, आपके वक्त को उन्होंने बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया। आज अगर आप लोग साथ नहीं हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा आपकी कमी महसूस होती है, और वो बैठ कर सोचते हैं अक्सर आपके बारे में कि अगर वो वापस आपकी ज़िंदगी में आए तो कैसा होगा, अगर वो आपसे कनेक्ट करें, आपसे माफ़ी मांगें तो कैसा होगा। वो ये सोचते हैं, ये फ़ील करते हैं डीप डाउन, उनके दिल में ये है ख्वाहिश कि वो आपसे कनेक्ट करें दोबारा, एक नई शुरुआत हो आपके साथ, बट बड़ा मुश्किल होगा उन्हें, कभी कभार ये लगता है। सो इफ़ आप लोग ये सोच रहे हैं कि पता नहीं ये इंसान आपकी ज़िंदगी में दोबारा आएंगे या नहीं, बहुत पॉसिबिलिटी है, बल्कि बहुत जल्दी, क्योंकि हमारे पास वेरी सून का कार्ड है। ये इंसान एट द वेरी लीस्ट मुझे लगता है कि आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, जो भी आप लोगों ने पास्ट में एक्सपीरियंस किया है एक साथ, जो बहुत हर्टफुल था आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा। आई फील कि उस पर ये आपसे एट द वेरी लीस्ट माफ़ी मांगना चाहते हैं, और अगर कुछ नहीं भी कहेंगे, एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट नहीं भी आपके साथ हो पाएगा, लेकिन वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इनके साथ आपका फ़्रेश न्यू स्टार्ट हो, उसकी भी पॉसिबिलिटी है आप लोगों के कनेक्शन में, बट यू हैव टू ट्रस्ट। और फिर आपने क्या करना है कि बहुत ज़्यादा आगे के बारे में नहीं सोचना, फिर आपने अपनी हर मोमेंट को अप्रिशिएट करना है, और यही कार्ड यहाँ पर आया है, अप्रिशिएट दिस मोमेंट। जो मोमेंट्स आपको मिलते हैं,
जो अच्छे लम्हे, हैप्पी टाइम्स आप बिताते हैं अपने लव्ड वंस के साथ, उन्हें हमेशा अप्रिशिएट करें, क्योंकि वो मोमेंट्स जब चले जाते हैं फिर हमें पछतावा होता है, फिर हमें दुख होता है कि हमने क्यों एक एक लम्हे को जिया नहीं, सही तरह से क्यों नहीं जिया। हम उस लम्हे में आगे के लम्हों के बारे में सोचते रहे, आगे की प्लानिंग करते रहे और उस लम्हे को हमने खो दिया। यू नो, इट्स वेरी डीप, बड़ी बड़ी डिफरेंट है ये रीडिंग, बड़ी इंटरेस्टिंग है। सो मुझे महसूस हो रहा है कि जैसे ये इंसान आपसे दोबारा कनेक्ट करना चाहते हैं या आपको बहुत याद करते हैं अक्सर। जैसा मैंने कहा कि 24/7 तो नहीं, लेकिन कभी कभार आप इनके जहन में बहुत हैविली आते हैं, बड़ा हैविली सोचते हैं आपके बारे में, और फिर जो कुछ भी आप लोगों के दरमियान हुआ, अच्छा बुरा, वो सब सोचते हैं, वो सब प्ले करते हैं अपने माइंड में। सो ये इंसान आपसे दोबारा कनेक्ट करना चाहते हैं, और जैसा मैंने कहा एट द वेरी लीस्ट डीप डाउन उन्हें बहुत तकलीफ़ है, ये उनकी डीप फीलिंग है कि उन्हें बहुत तकलीफ़ है कि उन्होंने आपको हर्ट किया, उन्हें पछतावा बहुत दिल से हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये इंसान एट द वेरी लीस्ट आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। उनकी डीप फीलिंग इस वक्त ये है कि उन्हें आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। जो भी उन्होंने आपके साथ किया उन्हें उस बात का पछतावा है, चाहे वो आपकी ज़िंदगी में अब दोबारा आ सकें या नहीं, लेकिन वो आपसे माफ़ी ज़रूर मांगना चाहते हैं। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।